किसान भाइयों नमस्कार। अब बहुत हो चुका है, अब और नहीं। किसान भाइयों पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि नाफेड प्याज की खरीदी लगातार कर रहा है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। पिछले काफ़ी दिनों से हमने ये बात की थी कि नाफेड जब प्याज की खरीदी शुरू करेगा तो हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा भाव मिल पाएगा और प्याज के भाव में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आखिरकार किसान भाइयों ऐसा क्यों? और यहाँ पर हमारे व्यापारी भाइयों को भी थोड़ा-सा सख्त होना पड़ेगा। अभी नाफेड के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रास्ते हैं। अगर नाफेड ने ऐसा किया, तो हमारे किसान भाइयों को अभी भी प्याज का अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, मुझे लगता है कि शायद नाफेड इस बार बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव मिले। यहाँ पर किसान भाइयों कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के द्वारा अभी चेतावनी दी गई है कि अगर किसान भाइयों की मांग पूरी नहीं होती है तो नाफेड की प्याज खरीदी बंद कर दी जाएगी। मतलब कि अगर हमारे किसान भाइयों को प्याज का भाव कम से कम 30 रुपये नहीं मिलता तो नाफेड की जो खरीदी अभी चालू है उसको बंद कर दिया जाएगा हमारे किसान भाइयों के द्वारा। यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको यहाँ पे सख्ती दिखानी होगी। यहाँ पर किसान भाइयों के हक में उनको बोलना होगा। अगर वो आगे नहीं आएँगे तो बिल्कुल भी ये मामला सही नहीं होगा। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि नाफेड हमारे सीधे व्यापारी भाइयों से ही प्याज खरीद रहा है। अभी जो भी नाफेड की खरीदी चल रही है वो सीधे मंडी में व्यापारी भाइयों से चल रही है, ना कि किसान भाइयों से। अब यहाँ पे 2 रास्ते नाफेड के पास ये हैं। पहला रास्ता तो वो सीधे हमारे किसान भाइयों से प्याज खरीदे और उनको एक अच्छा भाव दे। दूसरा रास्ता किसान भाइयों ये है कि अभी जो नाफेड व्यापारी भाइयों से प्याज खरीद रहा है, वो अच्छे भाव में खरीदे। इसके अलावा किसान भाइयों मुझे लगता है कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप सभी किसान भाइयों को एक बात ध्यान रखनी होगी। कल हमने ये बात की थी और पहले भी ये बात कर चुके हैं कि किसान भाइयों, अगर नाफेड आपको 30 रुपये से कम में प्याज खरीदे तो आपको नहीं बेचना। यही बात हमारे व्यापारी भाइयों पे भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि जो अधिकतर प्याज है वो हमारे व्यापारी भाइयों से ही खरीदा जा रहा है। व्यापारी भाई भी अगर ठान लेते हैं अभी कि हम 30 रुपये से नीचे, 20 रुपये से नीचे जो भी भाव बनता है उससे कम में नहीं बेचेंगे, वहाँ पर नाफेड मजबूर हो जाएगा प्याज खरीदने के लिए और फिर उसको जिस भाव पे जाए उस भाव पे खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे किसान भाइयों आपको और व्यापारी भाइयों को यहाँ पे सख्त होना पड़ेगा, तभी जाकर किसान भाइयों को कोई रास्ता निकलेगा। अन्यथा जो अभी चल रहा है वही चलता रहेगा। मतलब कि कम भाव में नाफेड प्याज खरीद रहा है और आगे भी नाफेड कम भाव में ही प्याज खरीदता रहेगा और उससे आप सभी किसान भाइयों को लाभ नहीं मिल पाएगा। ये पूरा विषय किसान भाइयों महाराष्ट्र में काफ़ी दूर दूर तक देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों इसकी बात मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में नहीं हो रही। तो किसान भाइयों अगर आप इसकी पहल करेंगे तभी इसका कोई समाधान निकल पाएगा, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से यहाँ पे तो बात कर रहे हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो किसान भाइयों तब तक कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। अब किसान भाइयों हमें क्या करना चाहिए? देखो किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल को किसी भी व्यापारी भाई को बेच रहे हैं या फिर अभी नाफेड को बेच रहे हैं और अगर आपकी अच्छी क्वालिटी है तो उसको कृपया करके ना बेचें। क्योंकि किसान भाइयों अगर नाफेड को अच्छा माल नहीं मिलेगा और वो हल्का माल खरीदेगा, मीडियम साइज़ का माल खरीदेगा तो वो उसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाएगा। और जब वो ज़्यादा दिनों तक उसको स्टोर नहीं कर पाएगा तो आगे चलकर प्याज में एक अच्छी डिमांड बनेगी और एक अच्छा भाव हमें देखने को मिलेगा। और जिन किसान भाइयों के पास एक अच्छी क्वालिटी का प्याज रखा होगा उनको एक अच्छा भाव मिलेगा। तो ये गलती तो किसान भाइयों आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि नाफेड के हाथ में एक अच्छी क्वालिटी का प्याज नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, ऐसा ही नाफेड के साथ भी होना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई घाटा खा रहे हैं तो नाफेड को भी एक अच्छे स्तर पर घाटा होना चाहिए, ताकि अगले वर्ष से जब नाफेड प्याज स्टोर करने की सोचे तो एक बार नहीं 10 बार सोचे। तो बाकी आप सभी किसान भाई कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखें कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए जिससे नाफेड प्याज का एक अच्छा भाव हमें दे सके। इसके अलावा किसान भाइयों आपके पिछले 2-3 दिनों से जब से नाफेड की प्याज खरीदी शुरू हुई है, तब से आप सभी के कुछ सवाल मुझे देखने को मिल रहे हैं कि करण भाई नाफेड इस वर्ष कितना प्याज स्टॉक करेगा। दूसरा सवाल आपका ये आ रहा है कि करण भाई नाफेड ने प्याज खरीदी शुरू की है या नहीं, और अगर नाफेड ने प्याज खरीदी शुरू की है तो आने वाले कितने दिनों तक या फिर कितने महीनों तक नाफेड प्याज खरीदेगा।
किसान भाइयों, अभी नाफेड की जो खरीदी है वो शुरू हो चुकी है पिछले सप्ताह से ही। लेकिन अभी यहाँ पे किसान भाइयों, नाफेड के द्वारा ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि आगे वो कितने दिनों तक खरीदी करेगा। लेकिन एक जानकारी जो अभी मिल रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र में इस वर्ष नाफेड 20 अप्रैल से 1 मई 2022 तक खरीदी कर सकता है। और हो सकता है कि अगर उसको पूर्ति नहीं पड़ती, यानी कि किसान भाइयों उसके बफर स्टॉक के लिए प्याज कम पड़ता है, तो वो आगे भी खरीदी को चालू रख सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, नाफेड ने इस वर्ष 2022 में एक लक्ष्य रखा है अपना 2.5 लाख टन, यानी कि 2.5 लाख टन का। इतना वो प्याज इस वर्ष खरीदेगा और उसका एक बफर स्टॉक बनाएगा। रजा ट्रेडर्स आलू प्याज लहसुन के थोक आड़ती व कमीशन एजेंट एवं ऑल इंडिया ऑर्डर सप्लायर। पता शॉप नंबर 4C, निकट हनुमान मंदिर, नवीन मंडी स्थल, मुंडेरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कोई भी किसान भाई और व्यापारी भाई अपना आलू प्याज लहसुन बिक्री पर बिना कमीशन बिकवाने के लिए संपर्क करें 9935510736 पर। यहाँ पर किसान भाइयों, एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि नाफेड जिस भाव में प्याज को खरीद रहा है ना, उस तरीके से मुझे लगता है कि नाफेड काफ़ी जल्दी अपना प्याज का बफर स्टॉक बना लेगा, क्योंकि कम भाव में वो ज़्यादा प्याज को खरीद पा रहा है। और इससे क्या होगा किसान भाइयों की, जो समय पहले लगा था नाफेड को, काफ़ी दिन लग चुके थे, तो इस वर्ष हो सकता है कि वो समय से पहले ही अपना बफर स्टॉक पूरी तरह से तैयार कर ले। तो मैं अभी आप सभी किसान भाइयों को वही बात बोलूँगा कि आप नाफेड को इतनी आसानी से प्याज मत खरीदने दीजिए इस भाव में। अगर हम किसान भाइयों पहल नहीं करेंगे तो कोई और पहल करेगा नहीं। तो किसान भाइयों, इस विषय पर आप थोड़ा-सा सोचिए। हमारे व्यापारी भाई जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो नहीं भी देखते हैं, तो कृपया करके एक बार इस विषय पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों के हक का सवाल है। बाकी किसान भाइयों, अगर आपको नाफेड के ऊपर अधिक जानकारी लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि नाफेड की हमें और भी अधिक जानकारी मिले, उसके लिए एक पूरा डिटेल में ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद इसको भी ज़रूर देखें। और साथ ही साथ किसान भाइयों, कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में आपको बताया गया कि प्याज भाव में तेज़ी कब तक बन सकती है और लहसुन के भाव में हमें कितनी तेज़ी देखने को मिलेगी। और आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। 1-2 लोट ऊपर में बिका 4200 रुपये तक, सुपर माल 2700 से 3800 रुपये, मीडियम माल 1500 से 2600 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1800 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। आवक रही आज लगभग 35,000 कट्टों की। और लहसुन में आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। किसान भाइयों, सुपर माल, मीडियम माल, एवरेज माल, इनमें कहीं ना कहीं 100-200 रुपये का सुधार हमें आज देखने को मिला है, तो एक अच्छी बात है। बाकी किसान भाइयों, जैसे जैसे बीमारी वाला लहसुन कम होता जाएगा मंडियों में और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि लहसुन भाव में यहाँ से सुधार देखने को मिले। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 1100 रुपये तक, सुपर माल 800 से 1000 रुपये, एवरेज माल 600 से 750 रुपये, गोल्टा माल 500 से 650 रुपये, गोल्टी माल 200 से 400 रुपये, छाटन माल 100 से 200 रुपये। आवक रही आज लगभग 50,000 से लेकर 55,000 कट्टों की। और प्याज में भी भाव लगभग पिछले सप्ताह से लेकर अभी तक सामान्य देखने को ही मिल रहा है। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 900 से 1450 रुपये, एलआर आलू 800 से 1350 रुपये, ज्योति आलू 700 से 1350 रुपये, पुखराज आलू 100 से 600 रुपये, गुल्ला माल 300 से 650 रुपये। और आवक रही आज लगभग 30,000 से लेकर 32,000 कट्टों की। और आलू में भी भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य कर लीजिए। बाकी सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव आपको वेबसाइट पे रोजाना दिए जा रहे हैं, तो वेबसाइट पे भी जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको सभी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।